वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं आपको गुजरात गैस कंपनी के शेयर का एनालिसिस बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे जो हमारी नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप किसी भी शेयर का एनालिसिस मिस नहीं कर पाओगे। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि गुजरात गैस कंपनी क्या काम करती है। देखिए, ये वीडियो को शुरू करने से पहले, मतलब कंपनी के बारे में बताने से पहले, मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने महानगर गैस और अपने इंद्रप्रस्थ गैस, जिसको आप आईजीएल और एमजीएल के थ्रू भी जानते होंगे, उसकी वीडियो मैंने पहले से ही बना रखी है, तो आप उसकी वीडियो जाके देख सकते हो। और एक और अडानी गैस की वीडियो भी मैंने पहले से बना रखी है। तो गैस शेयर एनालिसिस करके एक लिंक आएगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको खोल के उन तीनों वीडियो पे गो थ्रू कर सकते हो। अब देखिए, गुजरात गैस इज एंगेज्ड इन द नेचुरल गैस बिजनेस इन गुजरात। तो देखिए, गुजरात का जो गुजरात गैस है, इसका मेन धंधा जो है वो है गुजरात के अंदर, और ये गुजरात के अंदर नेचुरल गैस प्रोवाइड करवाता है इन दी फॉर्म ऑफ सिलेंडर, और पाइपलाइन का बिजनेस भी इस कंपनी का है। और देखिए, जो महानगर गैस है उसका मेन धंधा मुंबई और उसके आसपास वाले एरियाज में, और जो आईजीएल है उसका मेन धंधा है दिल्ली और उसके आसपास वाले एरिया में। तो सब अपने एरियाज में एक लीडिंग सेक्टर है, सबका मेन कारोबार बढ़िया बढ़िया एरियाज में काम होता है। तो देखिए, इसका काम गुजरात में। तो अब हमको ये तो पता पड़ी है कि ये नेचुरल गैस प्रोवाइडर है, लेकिन अब हमको इसके फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे। क्या ये कंपनी बढ़िया रेटों पर मिल रही है, क्या इस कंपनी का शेयर महंगा है या सस्ता है? तो चलिए अब हम वो देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, कंपनी के मार्केट कैप को अगर आप देखोगे तो कंपनी की लगभग यहाँ पे 25,000 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है। तो मतलब 24,823.35 अगर मैं एग्जैक्ट बोलूँ तो, और मोटा मोटा आप ये मान के चलो कि 25,000 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है। तो देखिए, अभी कंपनी का जो कारोबार है वो थोड़ा मिड कैप जितना है, मतलब थोड़ी मिडिल कैपिटल कंपनी ये है। लेकिन अगर आप इसके पीई रेशियो पर नजर डालेंगे तो इसका 25.43 का इसका पीई रेशियो निकल कर आता है। लेकिन नहीं, अगर आप इंडस्ट्री का पीई देखोगे तो वो निकल कर आता है 17.78। तो देखिए, इंडस्ट्री के मुकाबले ये आपको महंगा मिल रहा है, और खासा ही महंगा ये शेयर आपको मिल रहा है अगर मैं इंडस्ट्री के मुकाबले इसकी बात करूँ तो। बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, इसकी बात अगर देखी जाए तो इसकी बुक वैल्यू भी यहाँ पे 47.80 ही है, जबकि इसका प्राइस टू बुक रेशियो निकल कर आता है 7.5%, 7.5 गुना, मतलब 7.54 का इसका प्राइस टू बुक रेशियो निकल कर आता है। तो देखिए, पी रेशियो भी बता रहा है कि शेयर अभी महंगा हो गया, और जो इसका प्राइस टू बुक रेशियो है वो भी यही बता रहा है कि शेयर अभी महंगा हो गया है। अब अगर इसके मैं अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो इसका शेयर का अर्निंग पर शेयर भी इतना खासा ज़्यादा नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर मैं इसके डिविडेंड यील्ड की बात करूं तो शेयर में आपको डिविडेंड यील्ड भी नी के बराबर मिलती है, सिर्फ 0.35% का यहाँ पे डिविडेंड यील्ड है। तो देखा जाए तो कंपनी की डिविडेंड भी नी के बराबर है। तो देखा जाए तो अभी शेयर महंगा भी है, डिविडेंड भी कम है, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये शेयर अभी बिल्कुल भी बाय करने जैसा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसके डिलीवरेबल्स देखेंगे तो 55% के डिलीवरेबल्स यहाँ पे आज इस शेयर में देखने को मिले हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है कंपनी के नज़रिए से, क्योंकि अगर 100 में से 55 लोग शेयर को डिलीवरी के लिए उठा रहे तो ये एक बढ़िया माना जाता है शेयर के लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन से देखा जाए तो। अब आप ये देखिए कि बिजनेस किस तरीके से ग्रो कर रहा है, इसीलिए जो कंपनी का जो शेयर है वो आपको महंगे रेटों पर मिल रहा है। ये देखिए आप, ये जो कंपनी की टॉप लाइन, जिसको आप रेवेन्यू भी बोल सकते हो, वैसे उसको रेवेन्यू, उसका दूसरा नाम रेवेन्यू ही होता है। ये देखिए, 2017 से 18 में, 2018 से 19 में, फिर 19 से 20 में इतनी तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली कि आप देखिए कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इतना हर साल बढ़ रहा है। वो साफ साफ बता रहे कि कंपनी का धंधा एकदम बढ़िया तरीके से बढ़ रहा है, और हर साल धंधे में एक ग्रोथ नजर आ रहा है। पिछले 4 साल से लगातार बिजनेस एक अच्छा खासा ग्रोथ के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
लेकिन अगर आप इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, ये जो एंड में डार्क ब्लू लाइन है नीचे, ये इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बता रही है, मतलब एट दी एंड कंपनी का इतना मुनाफा हुआ है। ये देखिए पिछले 4 साल से लगातार इसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो इसीलिए ये शेयर आपको थोड़े महंगे रेटों पर मिल रहा है, क्योंकि कंसिस्टेंसी से ये बढ़िया परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बिजनेस अभी देखा जाए तो बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अब आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर आप नजर डालेंगे तो इसकी 60.89% की होल्डिंग तो इसकी प्रमोटर्स के पास ही पड़ी हुई है। अब प्रमोटर्स यानी जो कंपनी के मेन ओनर्स होते हैं, जो कंपनी का मेन कारोबार चलाते हैं, तो देखिए उनका अगर 60% का स्टेक है, ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अगर मिनिमम अगर 50% स्टेक भी होता है तो मैं बढ़िया बोल रहा हूँ अगर प्रमोटर्स की नज़र से देखा जाए तो। अब अगर मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड होल्डिंग देखूँ तो 7.14% की होल्डिंग यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स की भी है, और DII की तो सिर्फ नाम की होल्डिंग है, सिर्फ 0.16% की। FII की इसके अंदर बहुत बढ़िया होल्डिंग है, 9.06% की होल्डिंग इसमें FII की भी है। अब अगर रिटेल इन्वेस्टर्स, मतलब आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स छोटे मोटे, 22.72% की होल्डिंग्स यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स की भी है। तो होल्डिंग पैटर्न कंपनी का खासा बढ़िया है, बता रहा है कि कंपनी एक तरीके से इसका जो होल्डिंग पैटर्न है वो अट्रैक्टिव भी नजर आ रहा है अगर इन्वेस्टमेंट बेसिस से देखा जाए तो। अब इसका आप पिछले 1 साल 3 महीने का अगर आप वो देखोगे, मतलब जो पिछले साल का जून था उससे अगर आप इस साल के सितंबर तक इसका डेटा देखोगे प्रमोटर के होल्डिंग पैटर्न का, तो देखिए कंसिस्टेंटली प्रमोटर ने न तो अपने स्टेक को बढ़ाया है और न ही अपने स्टेक को कम किया है, ये साफ साफ बता रहा है। और ये मेन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर कंपनी का शेयर अभी इतना बढ़ गया है और वो अपने ऑल टाइम हाई के जस्ट पास में चल रहा है, तो भी अगर प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को नहीं बेचा है तो उनको पूरा भरोसा है कि उनकी कंपनी आगे जाके बहुत बढ़िया परफॉर्म करने वाली है। उनकी कंपनी में आगे जाके एक और मतलब और ग्रोथ है उनकी कंपनी में, और उनकी कंपनी कंसिस्टेंटली और आगे भी ऐसा परफॉर्म करेगी, ऐसा उनको लगता है। क्योंकि अगर उनको ऐसा नहीं लगेगा तो सीधी सी बात है कि वो अपने स्टेक को बेचेंगे, अपने स्टेक को होल्ड कर नहीं रखेंगे। अब मैं आपको कंपनी की टॉप लाइन और बॉटम लाइन को एक्चुअल फिगर्स के साथ समझाता हूँ। ये देखिए 6,210 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, या फिर आप टोटल इनकम भी बोल सकते हो मार्च 2018 में। फिर वहां से लगभग 1600 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिल गई कंपनी की टोटल इनकम के अंदर। और अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो यहाँ पर लगभग 26% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंपनी की टोटल इनकम में देखने को मिला है। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है, फिर यहाँ से फिर से यहाँ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फिर से लगभग 2500 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम में आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये साफ साफ बता रहा है कि कंपनी का धंधा हर साल बढ़ रहा है और इसमें कंपनी के धंधे में कोई भी दिक्कतें नजर नहीं आ रही है। अब अगर आप कंपनी के नेट प्रॉफिट की अगर आप बात करेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट खासे ही अट्रैक्टिव है और बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है। ये देखिए आप 290 करोड़ के लगभग कंपनी का मुनाफा था, फिर उसके बाद लगभग 120 करोड़ कंपनी का मुनाफा बढ़ गया था। लेकिन इस बार तो एकदम अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है, कंपनी के मुनाफे में 1000 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और अगर मैं परसेंटेज वाइज की बात करूं तो जी हाँ, यहाँ पे 250% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंपनी के मुनाफे में देखने को मिला है। अब देखिए मेन कारण ये है कि ये जो धंधा है, इसके बाद अभी इसमें पाइपलाइन का जो धंधा है वो धीरे धीरे अगर मतलब आने वाले 5 साल में हर सब घरों में पाइपलाइन लग जाएगा, उस समय ये धंधा एकदम बढ़िया अच्छी तरीके से चलेगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त इनका नेट मार्जिन मतलब जो प्रॉफिट मार्जिन होगा उसमें इनके ग्रोथ होगा और इनके लिए एक बढ़िया बात भी होगी। और अभी सिलेंडर के अंदर थोड़ा सब्सिडी वगैरह रहता है तो उसमें भी सब्सिडी तो रहेगा, लेकिन इनके लिए ये बढ़िया रहेगा। और अगर हर जगह पाइपलाइन लग जाता है तो इन आने वाले 5 साल में गैस बिजनेस को एकदम बढ़िया मुनाफा हो सकता है और ये आपको आने वाले 5 साल में मल्टी बैगर भी बन सकते हैं गैस वाले शेयर, ऐसा मेरा मानना है। और यहाँ पे वो आपको साफ साफ नजर भी आ रहा है। देखिए 2019 से 20 में 250% का कंपनी के नेट मुनाफे में ग्रोथ देखने को मिला है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आप ये देखिए कंपनी के रेवेन्यू में यहाँ पर इतनी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि कंपनी के एक्सपेंस इतने नहीं बढ़े। तो मतलब कंपनी अपने एक्सपेंस को भी कंट्रोल करके रख रही है, क्योंकि हर धंधे के लिए बहुत बढ़िया बात होती है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से कंपनी का इनकम स्टेटमेंट खासा अट्रैक्टिव है और आने वाले साल में ये एकदम बहुत ही बढ़िया होता हुआ आपको दिखेगा।
अब इसके अर्निंग पर शेयर पे अगर आप नजर डालेंगे तो ये खासा ही अट्रैक्टिव है। ये देखिए आप 2018 में 4.25, फिर उसके बाद थोड़ी सी हल्की सी बढ़ोतरी, सिर्फ 50% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंपनी की बुक वैल्यू में देखने को मिला, सॉरी अर्निंग पर शेयर में। लेकिन वहां से ये सीधा 3 गुना हो गया है। ये देखिए आप 17.41। देखिए अगर अब जो आने वाला मार्च 2021 तक अगर कंपनी की बुक वैल्यू अगर सिर्फ 50% भी बढ़ जाती है तो भी शेयर एकदम फेयरली वैल्यूड हो जाएगा और एक फेयरली इन्वेस्टेड शेयर हो जाएगा। तो देखिए मेरे ख्याल से जो अभी मार्केट में जो इसका पी रेशियो निकल कर आ रहा है वो इसका जो 2021 के बाद जो इसके रिजल्ट होंगे वो वाला निकल कर आ रहा है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन भाई साहब इसकी बुक वैल्यू में आपको एक भयंकर गिरावट देखने को मिली है, इसीलिए ये एक शेयर की थोड़ी सी नेगेटिव बात है। लेकिन कंपनी की अर्निंग्स में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो दिक्कत वाली बात है वो है, मेन बात है कंपनी की बुक वैल्यू में। अब कंपनी की बुक वैल्यू क्यों गिरी है, इसका रीजन आप ये जानिए। क्योंकि जो कंपनी की बुक वैल्यू होती है वो लाइबिलिटीज और एसेट्स के बेसिस पे निकलती है। तो ये साफ साफ बता रहा है कि कंपनी के लाइबिलिटीज में आपको ग्रोथ देखने को मिला है, मतलब कंपनी की जो उधारी है वो अच्छी खासी बढ़ गई है और कंपनी के एसेट्स के मुकाबले एक भयंकर ग्रोथ आपको कंपनी की लाइबिलिटीज में देखने को मिली है। लेकिन कंपनी कमा बढ़ रही है, ये एक बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये यहाँ से देखिए आप 103 रुपये की गिरावट, लेकिन फिर से यहाँ पर 16 रुपये की बढ़ोतरी आपको कंपनी की बुक वैल्यू में देखने को मिली है। अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूँ तो 50% का ग्रोथ यहाँ पर कंपनी की बुक वैल्यू में देखने को मिला है। तो उसके बाद ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है अगर गुजरात गैस की बुक वैल्यू के बारे में बात की जाए तो। लेकिन आप ये देखिए कंपनी की अर्निंग बढ़ी है लेकिन कंपनी के डिविडेंड में आप देखिए गिरावट हुई है। 2018 में कंपनी 4 रुपये का डिविडेंड देती थी, उसके बाद कंपनी ने सीधा 1 रुपये का डिविडेंड कर दिया और इस बार तो फिर भी थोड़ा सा बढ़ा है कि 1.25 रुपीज़ का डिविडेंड दिया पर शेयर का। तो देखिए कंपनी की अर्निंग बढ़ी है लेकिन कंपनी कंजूस हो गई है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी को बिजनेस में वापस री इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए हो, तो इसीलिए कंपनी ने री इन्वेस्ट के लिए पैसा डाला हो। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि बाई चांस अपन री इन्वेस्ट करके अपने शेयर होल्डर्स को बढ़िया रिटर्न देते हैं शेयर के ऊपर, ना कि उनको डिविडेंड देकर। अब आप ये देखिए कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज को अगर आप देखोगे तो ये खासा बढ़िया है और हर साल कंस्टेंट मतलब कांस्टेंट रह रहा है। ये देखिए 15 से 16%, सॉरी 14 से लेके 16%, 14 से लेके 16% तक का कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है। और अगर मेरे ख्याल से 10% से ज़्यादा बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज होता है तो उसको मैं बहुत बढ़िया मानता हूँ। अगर आप कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज को देखोगे तो इसमें आप ये देखिए 18 से 19 में थोड़ी सी गिरावट, लेकिन इस बार आप देखिए 13.59% कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज हो गया। तो ये खासा ही बड़ी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है अगर कंपनी के मार्जिन रेशियोज की बात की जाए तो। लेकिन अगर आप नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज को देखोगे तो ये देखिए इसमें बिजनेस ने खासी आउट परफॉर्म किया है और एकदम बढ़िया टॉप क्लास परफॉर्मेंस कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में देखने को मिला है। आप ये देखिए 2018 में 4.71, फिर वहाँ से लगभग आधे % की बढ़ोतरी देखने को मिली, फिर यहाँ से सीधा डबल हो गया है। ये देखिए आप कंपनी का मुनाफा का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है इसका, उसमें आपको सीधी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो आपको मैंने ये बोला भी था कि धीरे धीरे ये धंधा बढ़ता जाएगा तो इसमें जो मार्जिन परसेंटेज होगा उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी और उसका असर आपकी शेयर प्राइस पे भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि फिर अगर मार्जिन परसेंटेज बढ़ेगा कंपनी का तो कंपनी के मुनाफे हर साल बढ़ते रहेंगे। अब इसके अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज को देखोगे तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज मेरे को एकदम बढ़िया लगा है और एकदम अट्रैक्टिव भी है। देखिए पहले ये 20% से कम हुआ करता था और मेरा जो पैरामीटर है मतलब जो कंपनीज का रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर होता है उनको मैं एकदम बढ़िया टॉप क्लास कंपनीज मानता हूँ। ये देखिए यहाँ से फिर 3% की ग्रोथ और यहाँ से कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज डबल हो गया है। तो ये देखिए मेरा पैरामीटर है 20% से ऊपर, लेकिन इसने तो लगभग
लगभग 20% से 1.5 गुना इसका रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज हो गया 36.13%। मतलब अगर कंपनी ने 100 रुपये बिजनेस में लगाए तो उसके ऊपर 36.13 रुपीज़ का कंपनी को मुनाफा हुआ है। तो देखिए कंपनी के लिए खासी बढ़िया बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का बता रहा है कि कंपनी का धीरे धीरे मार्जिन परसेंटेज में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंपनी के मार्जिन परसेंटेज की बात की जाए तो अब अगर इसके में आरओसी की बात की जाए तो देखिए बिजनेस का आरओसी भी 20% में एकदम बढ़िया मानता हूँ। तो इस बार आप ये देखिए 12 से 14 हुआ, ये लगभग 2% बढ़ा, फिर सीधा 8% का ग्रोथ आपको कंपनी के आरओसी में भी देखने को मिला है। तो देखिए ये खासी बढ़िया बात है बिजनेस के नजरिए से, क्योंकि अगर आरओई और आरओसी दोनों अगर आपको 20% से ऊपर मिल जाए और अगर आपने शेयर को 300 रुपये पे ही ले रखा हो तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया बात है। अब अगर मैं कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की बात करूं तो आप ये देखिए 2018 में 4.38%, फिर वहां से ये लगभग 1.5% बढ़ गया और इस बार तो ये सीधा 10% बढ़ गया है। तो देखिए कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज भी खासा ही बढ़िया है। तो देखिए कंपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है। तो इसका जो शेयर का प्राइस है वो इतना हाईली ओवर वैल्यूड नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक रीजन है जो कि इसको मैं थोड़ा सा ओवर वैल्यूड बोलूंगा और वो आने वाली स्लाइड में आपको मैं बताता हूं। अब कंपनी के करंट रेशियो को देखिए कंपनी भले ही मुनाफा कमा रही है लेकिन कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन थोड़ी सी पुअर जरूर है। ये देखिए आप 2018 में 0.47, फिर वहां से 0.62 हो गया, लेकिन ये फिर से 0.79 हो गया है। लेकिन ये देखिए हर साल इसमें ग्रोथ तो देखने को मिल रही है, मतलब बिजनेस धीरे धीरे स्टेबल कंडीशन में तो आ रहा है। लेकिन जिस कंपनी का करंट रेशियो 1 से कम होता है तो उसको थोड़ी दिक्कतें होती है, अपनी जो लाइबिलिटीज होती है जिनको उनको 1 साल के अंदर ही पे करना होता है। तो ये कंपनी के लिए एक दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अगर उनका 1 से कम है तो वो अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे करने में उनको दिक्कतें हो रही होगी और इसके लिए उनको दूसरी जगह से पैसा उठाना पड़ रहा होगा अपनी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए। अब अगर कंपनी के क्विक रेशियो की बात करूं तो देखिए इसमें भी आपको हर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये तो पक्की बात है। लेकिन ये भी 1 से कम है, लेकिन धीरे धीरे ये हर साल बढ़ रहा है, तो बता रहा है कि बिजनेस एक सूटेबल कंडीशन में आ रहा है। तो ये एक बढ़िया बात है। अगर ये गिर रहा होता तो बात अलग होती, लेकिन ये भी हर साल बढ़ रहा है, बता रहा है कि धीरे धीरे कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन भी बढ़ रही है। अब आप ये देखिए कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो, देखिए है कंपनी डेट है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन आप ये देखिए 2018 में 1.19, फिर उसके बाद आप देखिए 0.95 हो गया, मतलब 0.24 की गिरावट कंपनी के डेट में देखने को मिल गई अगर उसको इक्विटी के मुकाबले कंपेयर किया जाए तो। फिर यहाँ पे 0.40 की गिरावट। तो देखिए कंपनी की जो डेट है, मतलब जो कंपनी का डेट है वो भी धीरे धीरे कंपनी पूरा क्लियर कर रही है और धीरे धीरे अगर ये और ही इतना गिरता है तो आपको 1-2 साल में कंपनी डेट फ्री होती हुई नजर आ जाएगी। वैसे कंपनी मोस्टली डेट फ्री हो ही गई है, कंपनी के पास नी के बराबर ही डेट है। तो देखिए जो गैस कंपनीज हैं उनका एक फैक्टर यही है कि वो एक मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री है और उनका जो बिजनेस मॉडल है उसमें एक नेट मार्जिन, जो उनका प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है एक तो इसीलिए मेरे को गैस कंपनी बहुत बढ़िया लगती है और मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें एक इन्वेस्टमेंट करना बन सकता है। क्योंकि आप एक बात को समझिए, क्योंकि अगर कंपनी डेट फ्री है, इसका कारोबार बढ़िया है और मेन ये धंधा कभी बंद नहीं होगा। मतलब अगर आप देखिए अगर आपके यहाँ पे पाइपलाइन लगी हुई है तो आपके यहाँ पाइपलाइन को हटा दोगे? नहीं हटाओगे ना, क्योंकि अगर वो अभी आप सिलेंडर यूज कर रहे हो तो कंपनी ने, अगर गवर्नमेंट ने सिलेंडर को बंद कर दिया और पाइपलाइन को है ना वैलिड कर दिया तो आप पाइपलाइन लगाओगे, तो ये आपकी पाइपलाइन लगाएंगे। तो आप बताइए कि ये धंधा बंद होगा ही नहीं। इसीलिए मेरे को ये शेयर बहुत बढ़िया लगते हैं। हर गैस कंपनी के अंदर ये मेरे को बहुत बढ़िया बात लगती है, क्योंकि एक तो डेट फ्री और कंपनी का कहते हैं कि बिल्कुल भी बिजनेस मॉडल एकदम बढ़िया। तो देखिए इस शेयर में आपको बने रहना चाहिए। हर गैस कंपनी आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और अगर इसके कवरेज रेशियो की मैं बात करूं तो देखिए कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में भी आपको हर साल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये क्या बता रहा है कि कंपनी की पोजीशन, जो बिजनेस पोजीशन है वो खासी बढ़िया हो रही है। कंपनी की इंटरेस्ट पे करने की क्षमता में हर साल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो देखिए इससे बढ़िया बात बिजनेस के लिए नहीं हो सकती। अब आप ये देखिए
ये शेयर का भाव है अभी आज 362.20। ये लगभग आज 1.55 रुपीज़ बढ़कर क्लोज हुआ है, मतलब सिर्फ 0.42% की बढ़ोतरी के साथ। देखिए इसका जो ऑल टाइम हाई है वो है 412 रुपये। 412 रुपये का शेयर आपको मिल रहा है 360 रुपये के लगभग, मतलब 12% डिस्काउंट ये आपको ऑल टाइम हाई से वैसे ही मिल रहा है। देखिए गुजरात गैस कंपनी खासी बढ़िया कंपनी है और मेरे ख्याल से इसको आप किसी भी पैरामीटर पे खरीद सकते हो। देखिए ये शेयर इंडस्ट्री के मुकाबले महंगा मिल रहा है, हाँ ये बात तो है, लेकिन इसमें आपको क्या ये एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। मतलब अगर आपने इस शेयर में अगर आज इन्वेस्टमेंट किया है तो फिर उसके बाद अगर ये जितना गिरता है, मतलब अगर ये देखिए आज आपने 362 की रेट पे शेयर को खरीद लिया, मतलब आपने 10 शेयर खरीद लिए, मतलब कैपेसिटी से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, मतलब आपको खरीदने कितने 100 शेयर खरीदने, तो आपने 362 पे कितने शेयर खरीद लिए, 10 शेयर खरीद लिए। फिर वो वहाँ से जितना ऊपर जाए ऊपर जाने दो, अगर वो फ्यूचर में जाता ही गया वापस नीचे नहीं आया तो ठीक है आप छोड़ देना शेयर को। लेकिन अगर ये शेयर 362 से 350 पे आ जाए तो आप 10 शेयर और खरीदो, 350 से 330 आ जाए तो आप 10 शेयर और खरीदो, और 330 से 300 आ जाए तो आप 10 शेयर और खरीदते रहो। तो इससे क्या होगा कि आपका जो कॉस्ट एवरेज होगा वो एकदम बढ़िया आ जाएगा, मतलब जो आपकी एवरेज प्राइस होगी वो एकदम बढ़िया आ जाएगी और आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेटर प्राइस होगी। क्योंकि जो अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट पर्पस मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक बेटर प्राइस ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए आप उसको हाई पे भी खरीदें, फिर उसके बाद वो नीचे गिरता है तो उस वक्त भी आप उस शेयर को खरीदते रहिए। तो उससे क्या होगा कि आपको एक बेटर प्राइस पे शेयर मिल जाएगा। इसीलिए आप देखना कि बहुत कम लोग होंगे जिसको एक बेटर प्राइस पे शेयर मिला होगा, क्योंकि आपको ये ऑप्शन करना पड़ता है, हर गिरावट पे उस शेयर को खरीदते रहना चाहिए, तो आपके लिए एक बेटर प्राइस पे शेयर मिल जाएगा। देखिए बिजनेस मॉडल एकदम बढ़िया है। लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अडानी गैस, गुजरात गैस, महानगर गैस और आईजीएल इन चारों में से किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आप मिनिमम 5 ईयर्स के लिए एक बढ़िया रिटर्न कमाना चाहते हैं तो। देखिए मैं तो इन शेयरों पे एकदम बुलिश हूँ और मेरे को लगता है कि ये बिजनेस मॉडल एकदम बढ़िया, एकदम अट्रैक्टिव रिटर्न आपको दे सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। देखिए ये मेरा ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अगर आपको क्या कहते हैं कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बिना पूछे आपको क्या कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो मैं होप करता हूँ कि आपको गुजरात गैस लिमिटेड कंपनी का एनालिसिस बढ़िया लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस बढ़िया लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको किसी और अपनी फेवरेट कंपनी का एनालिसिस चाहिए हो तो आप उसके रिगार्डिंग भी कमेंट कर सकते हो, मैं उसके लिए भी वीडियो लेकर आ जाऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको क्या कहते हैं कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की इच्छा हो तो आप उनको भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।